हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरफ्लुअस। अब सुपरफ्लुअस क्या है? तो सुपरफ्लुअस जो है हमारा एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं। तो ये अब हम आपको ये बताएंगे कि ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी में आपसे जो एरर निकालने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी में जो एरर आप फाइंड करते हैं उनमें हमारे कुछ सुपरफ्लुअस से रिलेटेड भी वर्ड्स यानी कि सुपरफ्लुअस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो इसीलिए आप इसे इग्नोर ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपके माइंड में अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कंटेंट है वो सेट हो सके। तो आज मैं आपको सुपरफ्लुअस के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक तो आप करेंगे ही। ओके, तो चलिए मैं आज सुपरफ्लुअस की जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या है? सुपरफ्लुअस है, इट मीन्स हम कह सकते हैं अननेसेसरी। ओके, अननेसेसरी वर्ड यानी कि जहां पर अननेसेसरी वर्ड्स का यूज हो। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। यहां मतलब हमारा एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनको हमें जरूरत नहीं है उस टेंस में, लेकिन वो लग जाते हैं, उनका यूज कर दिया जाता है। तो ये वर्ड्स जो है वही कहते हैं, हम उन्हीं वर्ड्स को कहते हैं सुपरफ्लुअस यानी कि अननेसेसरी वर्ड। अननेसेसरी इट मींस अननेसेसरी। तो कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की जो हमारे जो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आई हूं, तो आप उनको अच्छे से बिल्कुल पूरे कंसंट्रेट के साथ जरूर देखें। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं एंजेलिना। एंजेलिना जोली इज एब्सोल्युटली सर्टेन टू विन एन ऑस्कर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एब्सोल्युटली और सर्टेन दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों का जो सेंस है वो सेम ही है। तो यहाँ हम इन दोनों वर्ड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम जो है सर्टेन यानी कि एब्सोल्युटली को हम यहाँ से हटा देंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा एंजेलिना जोली इज सर्टेन टू विन एन ऑस्कर। नेक्स्ट देखिए, द किंग वाज डाइड ड्यूरिंग द वार पीरियड। ओके, द किंग वाज डाइड ड्यूरिंग द वार पीरियड। ड्यूरिंग और पीरियड देखिए दोनों का यानी कि कहने का मतलब जो राजा है उसकी जो मृत्यु हुई थी युद्ध के दौरान हुई। ठीक, अब युद्ध के दौरान हुई तो ड्यूरिंग का मतलब तो यही होता है, और पीरियड यानी कि वही एक ही बात है, दोनों का सेंस दोनों का एक ही आता है। तो इसीलिए हम ड्यूरिंग द वार, यहाँ पीरियड का कोई भी काम नहीं है। तो ये हमारा अननेसेसरी वर्ड है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम दिल्ली। ही रिटर्न्स बैक, देखिए रिटर्न्स और बैक, रिटर्न का मतलब क्या होता है? लौटना, और बैक का मतलब भी वापस आना। तो देखिए दोनों वर्ड का मतलब सेम है, तो यहाँ बैक का हमारा कोई भी काम नहीं है। हम कहेंगे सिर्फ ही रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली, यानी कि वह कहां से लौटा? वह दिल्ली से लौटा। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। लता मेड अ ब्लंडर मिस्टेक बाय गेटिंग हर नेम रॉन्ग, यानी कि लता ने एक मिस्टेक की थी, जो अपना जो नेम है उसे गलत कर। तो यानी कि यहाँ हम क्या देख सकते हैं? ब्लंडर और मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब भी हमारा क्या होता है? एक बड़ी भूल, यानी कि बड़ी भूल, जिसको हम कह सकते हैं मिस्टेक। ऑलरेडी वो मिस्टेक वर्ड है, तो यहाँ हमारा मिस्टेक का कोई भी यूज यानी कोई भी इसका मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ इसकी कोई भी नीड नहीं है। तो मिस्टेक वर्ड जो है हमारा यहाँ नहीं आएगा। हम कहेंगे लता मेड अ ब्लंडर by getting her name wrong. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, the painful memories gradually receded back in her mind. receded का मतलब ही होता है पीछे हटना, ठीक, और back का मतलब भी हमारा यही है। तो दोनों का मतलब सेम है, तो हम दोनों वर्ड तो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ एक तो हमारा सुपरफ्लुअस है, अब वो कौन सा है? तो वो है हमारा बैक। हम बैक का यूज नहीं करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा द पेनफुल मेमोरीज ग्रेजुअली रिसीडेड इन हर माइंड। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, आर यू प्रिपेयर्ड टू रिपीट अगेन दीज एलिगेशंस इन कोर्ट। अब यहां देखिए, रिपीट और अगेन, रिपीट का मतलब भी वही होता है, रिपीट करना, और अगेन का मतलब फिर से, तो दोनों का सेंस सेम आ रहा है। तो यहां हमारा जो है अगेन का यूज हम नहीं करेंगे। एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, इसमें नहीं है। जैसा कि जिस भी वर्ड के पहला जो सिलेबल है वो री हो, री, आर ई री, जैसे कि इसमें है, हम देख सकते हैं री, आर ई री, और यहां हम देख सकते हैं आर ई री। तो जहां फर्स्ट जो सिलेबल जो है वो री हो, उसके साथ हम कभी बैक और अगेन का यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर इंक्रीज इन फॉरेन इंपोर्ट्स कुड डिसएस्टेब्लिश द इकोनॉमी। अब यहां देखिए, फॉरेन और इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का मतलब ही यही होता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। ओके, जैसे कि हम कोई भी कुछ भी, जैसे कि हमारा जो भारत है अमेरिका से कुछ भी सामान मंगाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट करना, और भेजता है तो एक्सपोर्ट। ठीक, तो यहां हमें फॉरेन तो वर्ड का मतलब ही नहीं बनता, हमें यहाँ फॉरेन वर्ड यूज ही नहीं करना है। भाई इंपोर्ट कर रहे हो आप किसी को, तो भाई इंडिया का इंडिया में इंपोर्ट नहीं करोगे ना, कहीं दूसरी कंट्री में ही करोगे। तो ऑलरेडी फॉरेन का यहाँ सेंस हमारा बनता है, तो यहाँ हमारा जो फॉरेन है, यहाँ इस वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। फर्दर इंक्रीज इन इंपोर्ट्स कुड डिसएस्टेब्लिश द इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर इक्वली एज क्लेवर एज योर फ्रेंड। अब यहाँ आप देखिए, इक्वली एज क्लेवर एज, अब इक्वली का मतलब क्या है, यहाँ वो कह रहा है कि तुम उतने ही चालाक हो जितने की तुम्हारा फ्रेंड है, यानी कि दोनों को बराबर चालाक बताया जा रहा है। तो यहाँ जितने तुम हो उतने वो है, तो इक्वली वर्ड तो हमारा बेकार है ना, यहाँ इसका तो कोई भी नीड नहीं है, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ। तो ये क्या है हमारा, सुपरफ्लुअस। तो इक्वली जो है हमारा सुपरफ्लुअस हो गया, यू आर एज क्लेवर एज योर फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम, कटप्पा डिस्प्लेस्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सच ए कावर्ड मैन। अब यहां देखिए, कावर्ड का मतलब ही होता है कायर व्यक्ति, कायर व्यक्ति ही पूरा हमारा कावर्ड का मीन्स होता है, तो मैन की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां हमारा जो मैन है ये क्या है, ये एक सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू एविडेंस माइट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। अब यहां देखिए, फाइनल और कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, और निष्कर्ष हम कब निकालते हैं, जब लास्ट में सब कुछ हमारा पूरा कंटेंट होने के बाद, पूरा गॉसिप होने के बाद, या पूरा यानी कुछ भी एंड होने के बाद में ही हम लास्ट में, या कुछ भी सोल्यूशन या कुछ भी डिस्कस करने के बाद में लास्ट में हम जो भी कंक्लूजन देते हैं, तो वो क्या है, वो ऑलरेडी लास्ट है, वो ऑलरेडी ही फाइनल है। तो यहाँ हमारा फाइनल जो वर्ड है ये क्या है, एक सुपरफ्लुअस। हम फाइनल का यूज यहां नहीं करेंगे, हम कहेंगे ओनली न्यू एविडेंस माइट लीड टू द कंक्लूजन। नेक्स्ट देखिए, माई टू ट्वाइन सिस्टर्स एंड आई हैव गॉट द सेम नोज। अब यहाँ ट्वाइन और टू को आप फोकस कीजिए, टू और ट्वाइन, ट्वाइन का मतलब ही दो होता है, तो टू वर्ड का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है, नहीं, ये रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा जो टू है ये नहीं आएगा, यानी कि यहाँ हम टू का यूज नहीं करेंगे। माई ट्वाइन सिस्टर्स एंड आई हैव गॉट द सेम नोज। नेक्स्ट देखिए, आई कट द एप्पल इनटू 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स, देखिए 4 और क्वार्टर्स, क्वार्टर्स जानते हो क्या होता है, क्वार्टर्स होता है, इसको हम चौथाई बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक कुछ भी एक है उसका अगर हम 4 पीस कर देते हैं तो जो एक पीस होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो यानी कि वो उसमें ये कहा है, आई कट द एप्पल, यानी कि मैंने जो है सेब को 4 भागों में काटा। अब आप एक चीज में नोटिस कीजिए कि जो हमारा पहले से ही क्वार्टर है, यानी कि पहले से ही चौथाई है, तो 4 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, तो हम कहेंगे आई कट द एप्पल इनटू क्वार्टर्स, डोंट यूज 4। ठीक, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे सुपरफ्लुअस के, कुछ एक्सप्रेशंस थे।
तो और भी हमारे पास है कुछ, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर अभी जाइएगा नहीं क्योंकि वीडियो अभी बाकी है। ट्वेल्थ तक हमारे पॉइंट क्लियर हो चुके थे, सुपरफ्लुअस के कुछ एग्जांपल। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 13 एग्जांपल क्या कहता है, द एंड रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन सीम्स टू फॉरगॉन कंक्लूजन। अब यहाँ आप देख सकते हैं एंड और रिजल्ट। देखिए रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट का मीन्स ही होता है हमारा जब हम पूरा कुछ भी हम वर्क करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो उसके एंड में हमारा हम उसको रिजल्ट ही कहते हैं। क्या क्या रिजल्ट निकला, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो एंड वर्ड का तो यहाँ यूज हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पहले, रिजल्ट जो है वही हमारा एंड का सेंस देता है, तो यहाँ एंड जो है वो हमारा यूज नहीं होगा। हम कहेंगे द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन सीम्स टू बी फॉरगॉन कंक्लूजन। नेक्स्ट देखिए, he was caught trying to flee away the country। तो फ्ली अवे, यहाँ आप देख सकते हैं फ्ली अवे, यहाँ हमारा जो है अवे का कोई भी यूज नहीं है। यहाँ ये अवे जो है हमारा वेस्ट यूज है, यानी कि अननेसेसरी है, यानी कि एक सुपरफ्लुअस है। तो फ्ली का मतलब ही, यानी कि आप देख सकते हैं कि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। ओके, फ्ली का मतलब ही हमारा रन अवे है, तो हमें जरूरत ही नहीं है फिर अवे का। अवे जो वर्ड है हमें उसका जो है नीड ही नहीं है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बुक विच आई बॉट इट फॉर यू। देखिए जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस यानी कि किसी भी वाक्य में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे व्हाट है, सॉरी हु है और आपका विच है, whom है और that। यानी कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन आए जिस भी वाक्य में जिस भी सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, वहां हम इट का यूज नहीं करते हैं। तो इट जो है हमारा एक सुपरफ्लुअस है। हम कहेंगे इसे दिस इज द बुक विच आई बॉट फॉर यू, क्योंकि इट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि विच हम यहाँ यूज कर चुके हैं और विच हम किसके लिए यूज किया है? हमने बुक के लिए यूज किया है, तो इट भी यहाँ बुक के लिए ही था। तो यहाँ जब विच यूज हो चुका है तो हम इट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि विच जो है हमारा क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, माई हस्बैंड एंड आई वर डिलाइटेड विद द फ्री गिफ्ट। देखिए फ्री और गिफ्ट, गिफ्ट तो पहले से ही फ्री होता है। गिफ्ट कभी ऐसा होता है कि गिफ्ट पैसों से लेता है कोई व्यक्ति? नहीं, वो फ्री है। जो भी कोई देता है, फ्रेंड हो, कोई भी XYZ, पेरेंट्स हो, कोई भी, तो वो क्या देते हैं? वो फ्री में ही मिलते हैं। तो गिफ्ट ऑलरेडी फ्री है, तो फ्री वर्ड का यहाँ कोई भी यूज नहीं है, इट इज अ सुपरफ्लुअस वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वी फॉट विद टूथ एंड नेल। देखिए टूथ एंड नेल, ये जो वर्ड है हमारा टूथ एंड नेल, और भी वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज, और एक हमारा हर्ट एंड सोल, ठीक। ये जो हमारे 3 वर्ड्स हैं, टूथ एंड नेल, बैग एंड बैगेज, हर्ट एंड सोल, इनके साथ हम कभी भी विद का यूज नहीं करते हैं। हम विद का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके साथ विद का ही सेंस आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, वी फॉर टूथ एंड नेल टू गेट द रूट ऑफ न्यू रोड। तो यानी कि टूथ एंड नेल का मतलब होता है जी जान से। तो जी जान से कोई जब काम हो रहा है, से यानी कि से का सेंस तो ऑलरेडी इसमें यूज है, तो से का यानी कि विद का यूज हमारा कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ विद का यूज करें। ऐसे ही हमारा बैग एंड बैगेज है, हर्ट एंड सोल है, ये भी वर्ड जब भी आएंगे, ये जो फ्रेज है ये भी जब आएंगे तो हम उनके साथ भी विद का यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर साहू इज एन इंग्लिश टीचर। अब मिस्टर साहू कौन है? एक इंग्लिश टीचर है। तो ये जो है हमारा एन इंग्लिश टीचर, ये हमारा गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर साहू इज एन इंग्लिश टीचर। हम इसकी जगह हम क्या कहेंगे, यानी कि हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और हम कहेंगे मिस्टर साहू इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश।
टीचर ऑफ इंग्लिश. An English teacher is wrong. Okay, a teacher of English is right. Next देखिए, it was difficult to maintain contact with his family members. His family members. तो ये हमारा एक सुपरफ्लुअस है. क्यों? ये यहाँ हम his family members नहीं लगाएंगे. In place हम यूज करेंगे the members of his family. It is right. In place of we use the members of his family. Next देखिए, I checked the past records or history. तो यहाँ जो है पास्ट रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री. देखिए रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री क्या होती है? रिकॉर्ड्स क्या है हमारे? हिस्ट्री को हम, हिस्ट्री का मीन्स क्या होता है? हिस्ट्री होती है द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि जो भी हमारे पास्ट इवेंट होते हैं, इवेंट्स हैं जितने भी हैं, उन सभी का जो रिकॉर्ड है वही तो हमारा हिस्ट्री है. और रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हमारा पास्ट है. तो देखिए यहाँ हमारा पास्ट का कोई भी यूज नहीं है. ये हमारा एक सुपरफ्लुअस है. हम कहेंगे ओनली आई चेक द रिकॉर्ड्स या हिस्ट्री. नेक्स्ट देखिए, दिस इज द मैन टू हुम आई वॉज टॉकिंग टू. तो जहां भी कभी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, जहां भी किसी भी सेंटेंस के मिडिल आप देखते हैं कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वहां अगर कोई प्रपोजिशन यूज है उससे पहले, तो हम लास्ट में फिर प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं. तो ये हमारा जो प्रपोजिशन है ये एक अननेसेसरी है, यानी कि इसका कोई भी यूज नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि हम ऑलरेडी टू यूज कर चुके हैं whom से पहले. नेक्स्ट देखिए, सपोजिंग इफ यू आर रॉन्ग व्हाट विल यू डू देन. यानी कि सपोजिंग और इफ, देखिए ये दो वर्ड्स हैं. सपोजिंग का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हो, है ना. इफ का मतलब भी यही होता है. तो यहाँ दोनों वर्ड सेम नहीं आ सकते. हम यहाँ से सपोजिंग का यूज करेंगे. सपोजिंग यू आर रॉन्ग व्हाट विल यू डू देन. ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वीन एलिजाबेथ एंड हर कंसॉर्ट हस्बैंड आर कमिंग टू विजिट इंडिया. कंसॉर्ट, देखिए कंसॉर्ट का मतलब क्या होता है? कंसॉर्ट का मतलब होता है वाइफ या हस्बैंड. ओके, तो यहाँ इसका मतलब ही हमारा वाइफ और हस्बैंड है. तो ये वर्ड जो है हस्बैंड, तो ये हमारा अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस है. तो हम कह देंगे क्वीन एलिजाबेथ एंड हर कंसॉर्ट आर कमिंग टू विजिट इंडिया. देखिए कंसॉर्ट जो है ये मैक्सिमम हम यूज करते हैं जो एम्परर होते हैं, एम्प्रेसेस होते हैं, उनके हस्बैंड और वाइफ को, यानी कि शासक, सम्राट जो भी होते हैं, उनके हस्बैंड और वाइफ के लिए हम कंसॉर्ट का यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देयर इज ए बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू. देखिए बेसिक और फंडामेंटल दोनों का सेम सेंस निकलता है, तो इसीलिए हम इनमें से कोई भी एक रिमूव कर सकते हैं. चाहे तो आप बेसिक कर दीजिए, चाहे फंडामेंटल कर दीजिए. ठीक, हम कहेंगे देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू. तो ये हमारे 24 एग्जाम्पल हो चुके हैं. तो आगे और भी एग्जाम्पल हैं, तो आप अभी कहीं जाइएगा नहीं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम जो कि हमारे सुपरफ्लुअस से हैं. तो चलिए देखते हैं. हमारा 25 यानी 25th नंबर देखते हैं. There are lots of unexpected surprises in store. देखिए unexpected surprises it means यानी कि जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो. तो सरप्राइज का मतलब ही वही होता है कि जैसे कि हम ये कहें कि क्या है, एक तरीके से अगर कोई आपको सरप्राइज देता है तो आप क्या है, आपको मतलब उस चीज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन सरप्राइज मिला. तो ये यहाँ जो वर्ड है हमारा अनएक्सपेक्टेड, ये हमारा एक सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसका कोई भी यहाँ यूज नहीं है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सपोर्टर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू साइन दी बुक. तो यहाँ काइंडली का कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ इसका यूज करें. क्यों? क्योंकि सपोर्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू साइन दी बुक. रिक्वेस्टेड इट मीन्स रिक्वेस्ट करना, और काइंडली इट मीन्स काइंडली भी हम रिक्वेस्ट के लिए ही यूज करते हैं. तो काइंडली
हम यहाँ हमारा काइंडली जो वर्ड है इसकी कोई भी नीड नहीं है, हम कहेंगे ओनली सपोर्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू साइन दी बुक। नेक्स्ट देखते हैं ही इज बाहुबली एंड हु इज माई फ्रेंड। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो, रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है उसका यूज किया जाता है, तो हम उससे पहले एंड का यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम यहाँ एंड नहीं लगाएंगे, एंड की यहाँ हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम कहेंगे ही इज बाहुबली हु इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं डू यू प्लान अहेड टू लीव इंडिया। डू यू प्लान अहेड टू लीव इंडिया, यानी कि देखिए यहाँ अहेड जो वर्ड है अहेड, यानी कि इसका कोई भी यहाँ यूज नहीं है। तो डू यू प्लान टू लीव इंडिया, तो अहेड यानी कि इसका हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्लान व्यक्ति कब बनाता है, यानी कि प्लान वो पहले से ही बना के चलता है, अहेड का मतलब भी यही होता है, तो इसलिए अहेड यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनिल कम्स अक्रॉस सडनली एज अ बिट टू गो अ इंटरव्यू इन इंटरव्यू। देखिए कम अक्रॉस इसका मतलब ही होता है सडनली, यानी कि अचानक मिलना, अचानक जो मुलाकात होती है, अचानक जब हम किसी से मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस से पहले यानी कि इसका मतलब ही हमारा है अचानक मिलना, तो हम सडनली का यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ सडनली हमारा क्या है, ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट देखिए देयर आर ओनली 2 explanations फॉर गेटिंग द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ये हमारा सुपरफ्लुअस है, हम यहाँ पासिंग मार्क्स नहीं, हम यहाँ कहेंगे पास मार्क्स। ओके, हम क्या कहेंगे ओनली पास मार्क्स। नेक्स्ट देखिए अराउंड मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। मिलियंस ऑफ, देखिए मिलियंस यहाँ पहले से ही है तो हमें अराउंड की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा एक सुपरफ्लुअस है, तो इट इज अ वर्ड, इट इज सुपरफ्लुअस। सो नेक्स्ट देखिए बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी, ओके फाइन। नेक्स्ट देखते हैं द फाइनल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन ₹5000। एक्सीड और मोर देन, एक्सीड का मतलब ही होता है कि यानी कि अधिक, और मोर देन का भी मतलब वही होता है, तो यहाँ हम एक्सीड हमारा ठीक है, लेकिन हम मोर देन का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, मोर देन हमारा यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम दिस फूड शुड बी सफिशिएंट इनफ 10,000 स्टूडेंट्स, सॉरी दिस फूड शुड बी सफिशिएंट इनफ 10 स्टूडेंट्स, नॉट 1000, सॉरी 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं सफिशिएंट और इनफ, इन दोनों का सेंस जो है सेम है, तो हम यहाँ इनफ का यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट का यूज करेंगे। तो दिस फूड शुड बी सफिशिएंट 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं द पेशेंट इज रिलेटिवली बेटर टुडे। देखिए रिलेटिवली जब भी वर्ड यूज होता है तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, तो बेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव है, तो यहाँ हम वेल का यूज करेंगे, वेल टुडे। अगर आपको बेटर ही यूज करना है तो आप इस रिलेटिवली वर्ड को आपको रिमूव करना है। ओके, तो ये थे हमारे 34 जो एक्सप्रेशंस थे हमारे सुपरफ्लुअस के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे यानी कि हमने आज क्लियर कर दिए हैं, सुपरफ्लुअस से रिलेटेड थे जो भी, तो आपके अंदर से जो फियर था सुपरफ्लुअस का वो हमने आज खत्म कर दिया है। तो आपके जितने भी एग्जाम है, जो भी एरर फाइंड करने के लिए आता है सुपरफ्लुअस से, तो आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो आप जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो धन्यवाद।